जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जिला धमतरी के अंतर्गत यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 9 जनवरी को यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति जिला धमतरी के अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनके पास 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री है, वे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, जो भी सूचना आई है, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा यहाँ पर सूचना निकल के आई है। 3 जनवरी को यहाँ पर सूचना यहाँ पर प्रसारित कर दी गई है। बता दें, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी के द्वारा 9 जनवरी को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI कुरूद में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 11 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। इस प्लेसमेंट कैंप में 3 अलग अलग नियोजकताओं के द्वारा अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाएगी। सबसे पहली जो यहाँ पर पद निकाली गई है, अलग अलग नियोजकताओं के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। रायपुर के एक कंपनी के द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एडवाइजर, टेक्नीशियन के पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। वहीं SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत SBI लाइफ मित्र की यहाँ पर 20 पदों पर लगभग भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी के अंतर्गत फील्ड एग्जीक्यूटिव के पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा यहाँ पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी के अंतर्गत होने वाले प्लेसमेंट कैंप में 3 अलग अलग कंपनियों के द्वारा यहाँ पर भर्तियां दी जाएंगी। तो जो भी व्यक्ति कक्षा 10वीं पास है, 12वीं पास है, जिनके पास स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री है, वे इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, वेतनों के बारे में तो योग्यता के अनुसार आपको जो है फील्ड के अनुसार अलग अलग तरह के आपको वेतन देखने को मिलेंगे। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए इच्छुक है और पात्र है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पहुंच करके जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, डायरेक्ट साक्षात्कार लिया जाएगा और साक्षात्कार के आधार पर जो है आपका चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए इच्छुक है और निजी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आपको बता दें, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी के द्वारा यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जो कि ITI के रूप में इन्हें जाना जाता है, कुरूद के अंतर्गत यहाँ पर प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो भी प्लेसमेंट कैंप होंगे 9 जनवरी को जो है आयोजित किया जाएगा। 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक जो है आप इसमें उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण, विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, कोरबापुर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह भर्ती कोरबा के लिए है, यह भर्ती पूरा ऑल छत्तीसगढ़ के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्नातक अप्रेंटिस के टोटल 67 पद हैं। जी, इसमें आपको जो वेतन मिलेगा वो 9,000 मिलेगा। और सिविल इंजीनियर के 6 पद हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के 30 पद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स टेल CS IT के 6 पद हैं। टोटल 67 पद हैं। और इसमें जो शैक्षणिक अर्हता होगा, अर्हताकारी शैक्षणिक योग्यता, तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक। और जो वेतन इनको मिलेगा तो 9,000 प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये बता रहा था मैं स्नातक अप्रेंटिस। इसके बाद दोस्तों आता है डिप्लोमा अप्रेंटिस। डिप्लोमा अप्रेंटिस के टोटल 67 पद हैं, जिसमें सिविल इंजीनियर के 6 हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 30 हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेल CS और IT के 6 पद। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है तो राज्य के तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा होना चाहिए। और इनको जो प्रति माह वेतन मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों 8,000 रुपये। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़ा स्नातक संकाय, स्नातक सामान्य संकाय अप्रेंटिस के बारे में। तो इसके टोटल 30 पद पे भर्ती हो रही है, जिसमें बैचलर्स ऑफ साइंस और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके टोटल है 30 पद। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है तो मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इनको भी वेतन मिलेगा 9,000 रुपये। उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पहला पॉइंट है आरक्षण को लेके। उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है चयन प्रक्रिया। पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। तीसरा पॉइंट सामान्य संकाय,
जिसमें बीएससी, बीबीए और बीसीए के उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन एनएटीएस में न होने की स्थिति में भी ऑफलाइन आवेदन बिना एनएटीएस रजिस्ट्रेशन नंबर के कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को एनएटीएस रजिस्ट्रेशन हेतु सूचित किया जाएगा। चौथा पॉइंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट कहता है उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थायी स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे 5वां पॉइंट कहता है जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष से अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो 6वां पॉइंट चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973, 1986, 2014 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। घोषणा पत्र का प्रारूप इसमें कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से कम अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में हो तो उम्मीदवार को स्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं हैं। 3 वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों 7वां पॉइंट कहता है प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं की जाएगी। इस पॉइंट को नोट करेंगे। अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा। ध्यान रखिएगा, इस पे आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है। पॉइंट है आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 6 प्रति संकलन करना अनिवार्य होगा। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले संकलन प्रारूप में आवेदन पत्र, दूसरा संकलन प्रारूप में शपथ पत्र, तीसरा पॉइंट 10वीं 12वीं की अंक सूची 6 प्रति और अहरकारी परीक्षा स्नातक डिप्लोमा अंक सूची की 6 प्रति। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र की 6 प्रति संकलन करना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की 6 प्रति होना चाहिए, यानी कि इसमें छत्तीसगढ़ के सभी लोग आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड की 6 प्रति चाहिए। इसके बाद नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का रजिस्ट्रेशन नंबर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है कंपनी की वेबसाइट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, या तो डाक के माध्यम से या जाके भी जमा कर सकते हैं। 60 दिनों के भीतर आवेदन पत्र संकलन प्रारूप में प्रमाण पत्रों की 6 प्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित जमा करें। कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबापुर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 495677। 11वां पॉइंट अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तथा समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी। फॉर्म है तो ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की तरफ से रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी हुआ है दोस्तों, जिसके जो है वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती होने वाला है दोस्तों। 12वीं पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर के जो है भारत सरकार आयुष मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट के तहत जो है यहाँ पे भर्ती किया जा रहा है, जिसमें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 10 जनवरी 2023 को डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाना है दोस्तों। अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है और अगर आप 12वीं उत्तीर्ण है तो दोस्तों आपके लिए यह जो पोस्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हैं पद नाम यहाँ पे दिया गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो दोस्तों एक ही पोस्ट यहाँ पे रिक्त है। योग्यता 12वीं पास और जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है। और कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में जो है 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति यहाँ पे मांगा जा रहा है दोस्तों, जिसके लिए आपसे कौशल परीक्षा लिया जाएगा। मानदेय की बात करें तो 15,000 रुपये जो है आपको प्रति माह इसमें आपको
पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू दिनांक 10 जनवरी 2023 जो कि है मंगलवार को आपको वहाँ पे उपस्थित होकर जो है अपना इंटरव्यू दिलाना होगा दोस्तों। कहाँ उपस्थित होना है, तो सेमिनार हॉल श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जीई रोड, रायपुर। पिन नंबर दिया गया है 492010, छत्तीसगढ़ के पते पर जो है आपको वहाँ पे उपस्थित हो जाना है 10 तारीख को। ठीक है, तो 10 साढ़े 10 बजे से जो है 12 बजे तक आपका इसमें वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा दोस्तों। 12:30 बजे के बाद जो है आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो है आपका इसमें भर्ती लिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आयु सीमा की बात करें तो जो है अधिकतम जो है 40 वर्ष यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं आगे जानकारी इसमें संपूर्ण दिया गया है दोस्तों। और जो है कार्य संपादन हेतु कार्यालय केंद्र आयुर्वेद औषधालय बोरगांव फरस गांव में जो है आपका यहाँ पे काम करना होगा। तो इस बारे में जो है यहाँ पे जानकारी दिया गया है, तो इसका अवलोकन एक बार आप अवश्य जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोंडागांव एवं उसके आसपास के क्षेत्र के जो स्थानीय निवासी है उनको इसमें पहले प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप गांव जिला के जो है निवासी हैं तो आप इस पर आवेदन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उन जिलों के जो कैंडिडेट हैं उनको पहले प्राथमिकता इसमें दिया जाएगा। और आवेदन का प्रारूप देख सकते हैं। इसी आवेदन को प्रारूप को जो है आपको फिलअप करना है, पूरी संपूर्ण जानकारी जो भी यहाँ पे मांगा गया है, और अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट को लेकर जो है जो स्थान मैंने बताया है 10 तारीख को वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू दिलाने के लिए जो है आप उपस्थित हो जाइएगा दोस्तों। ठीक, पहला पोस्ट है जो सहायक असिस्टेंट का जो क्षेत्र जोन रहेगा अहमदाबाद। ये पोस्ट किसके लिए है, तो ये पोस्ट जो है अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार इसरो के द्वारा यह वैकेंसी जारी किया गया है। तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष विभाग में कार्य करने के लिए आपके पास ज़बरदस्त मौका है। अहमदाबाद क्षेत्र के लिए 26 पोस्ट है। उसके बाद बेंगलुरु क्षेत्र जोन के लिए 125 है। उसके बाद हैदराबाद के लिए 16, हैदराबाद के लिए 35, श्रीहरिकोटा के लिए 54, तिरुवनंतपुरम के लिए 83, इस प्रकार से कुल 339 पोस्ट असिस्टेंट के लिए है। कनिष्ठ व्यक्ति सहायक जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद जोन के लिए 5 है, बेंगलुरु के लिए 60 है, हासन के लिए 1 है, हैदराबाद के लिए 16 है, नई दिल्ली के लिए 2 है, और श्रीहरिकोटा के लिए 24 इस प्रकार, और तिरुवनंतपुरम के लिए 45, इस प्रकार से कुल 153 पदों की यहाँ वैकेंसी है। उसके बाद अवर श्रेणी लिपिक अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए बेंगलुरु जोन के लिए 16 है, केवल बेंगलुरु जोन के लिए है, तो इस प्रकार से 16 है। उसके बाद आंसू लिपि स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर के लिए 14 पोस्ट है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु सहायक के लिए हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, इस प्रकार से कुल 3 पोस्ट है। और ये 6वें नंबर का पोस्ट अंतरिक्ष विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थानों में भरने हेतु कनिष्ठ व्यक्ति सहायक के लिए 1 पोस्ट है। तो इस प्रकार से इस सभी को मिलाकर के कुल 526 पदों की वैकेंसी जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक अवर श्रेणी लिपिक पद 1-3-5 के लिए थे। 1-3-5 के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए। और कनिष्ठ व्यक्ति सहायक आंसुलिपि पद संख्या 246 के लिए तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम 60% अंकों के साथ जो है या सीजीपीए में 6.32 सीजीपीए के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी मान्यता जो है प्राप्त विश्वविद्यालय के अंदर यह कोर्स पूरा किया हो। और फिर इसके लिए और है कंप्यूटर कार्य करने में निपुणता होना चाहिए। किसके लिए, जो 1-3-5 जो पोस्ट बताया गया है, पोस्ट संख्या 1-3-5 के लिए। और या फिर इसके में जो 246 है, इसके लिए या लगा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या बिंदु 10 पैमाने पर 6.32 जीपीए के साथ वाणिज्यिक सचिवालयीन कार्य में डिप्लोमा वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जो पूर्व आवश्यक शर्तें के साथ डिप्लोमा विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया हो। आंसुलिपिक टंकड़ आंसुलिपि के रूप में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए इस प्रकार से। और कंप्यूटर कार्य करने में निपुण होना चाहिए ये। और एकीकृत उपाधि पाठ कार्यक्रमों के मामले में तो इस प्रकार से इसमें यदि स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए सीजीपीए प्रतिशत का एकीकृत उपाधि प्रमाण पत्र में अलग अलग उल्लेख किया गया है, तो स्नातक स्तर के लिए सीजीपीए प्रतिशतता का निर्धारण करने के लिए विद्यमान कार्यविधि को अपनाया जाएगा। इस प्रकार से इसमें यह उल्लेखित है। इसमें और विभिन्न नियम निर्देश दिए गए हैं जिसका आप स्वयं एक बार अवलोकन कर लेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा 9/1/2023 को 28 वर्ष जहाँ भी पद आरक्षित है अन्य पिछड़ा
पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 31 वर्ष, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए 33 वर्ष, सेवारत कर्मचारी, भूतपूर्व जो सैनिक है, दिव्यांगजन है, इन सभी को भी जो आयु सीमा में छूट दिया जाएगा। PWD के लिए जो आरक्षित पद के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के समय निर्धारित प्रारूप में दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण हेतु दिव्यांगता की कोटि सेवाओं पदों में आरक्षण हेतु मात्र ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिसकी सुसंगत दिव्यांगता 40% न्यूनतम हो। आवेदन की विधि, तो आवेदन जो है आपको 20/12/2022 से प्रारंभ हो चुकी है और 9/1/2023 के बीच इसरो के वेबसाइट पर आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने हैं, निःशुल्क आवेदन है। ST SC दिव्यांगजन के लिए निःशुल्क है। जनरल OBC के लिए जो है फीस लगेगा, वो भी मात्र 100 रुपये। तो आवेदकों को ऑनलाइन पंजीकरण संख्या प्रदान की जाएगी जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभाल कर रखा जाना है। राष्ट्रीय वृत्ति सेवा NCS पोर्टल के तहत पंजीकृत अथवा पात्रता शर्तें पूरा करने वाला अभ्यर्थी इसरो की वेबसाइट देखे तथा उसमें दी गई आवेदन प्रक्रिया का पालन करे। तो इस प्रकार से आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। जैसा कि देख रहे हैं आवेदन शुल्क, तो आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आवेदन शुल्क के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। किसके लिए? वे अभ्यर्थी जो पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के लिए। यदि आप अलग अलग सभी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग इसके लिए फ़ीस पेमेंट करना होगा। इस प्रकार से जो है आप जो है 11/1/2023 तक फीस जमा कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9/1/2023 है। 9/1/2023 फॉर्म भर सकते हैं। उसका जो ऑनलाइन पेमेंट जमा करने का रहेगा वो 11/1/2023 तक रहेगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो इस प्रकार से 7/1/2023 से पूर्व भुगतान करने की सलाह दी जा रही है। इस प्रकार से इसमें जानकारी दिया गया है। और जो आवेदन शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया इस प्रकार से इसमें दिया गया है। ऑनलाइन करने की तरीका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। तो ऑफलाइन आपको चालान के द्वारा की प्रक्रिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो लिखित परीक्षा होगा। 120 मिनट की अवधि PWD अभ्यर्थियों है तथा लागू प्रतिपूर्ति समय के साथ ही एकल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और पैटर्न अडवन 1 में दर्शाया गया है। तो आपको क्या क्या दिया जाएगा इसमें दर्शाया गया है। अंक जो है अनारक्षित श्रेणी के लिए 50% अंक है। भाग क, ख, ग एवं घ में अधिसूचित आरक्षित रिक्तियों के प्रति आरक्षित है। तो इसी प्रकार लिखित परीक्षा सभी दोनों पोस्ट के लिए सेम है। सिलेबस आपको अलग अलग मिल जाएगा। उसके बाद कौशल परीक्षा होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लिखित परीक्षा के बाद कौशल परीक्षा रहेगा और इस प्रकार से जिस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे उसके अनुसार कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसका सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस आपको मिल जाएगा। और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी के लिए इस प्रकार से आपका जो पे स्केल रहेगा, तो चयनित अभ्यर्थियों के लिए वेतन मैट्रिक के स्तर 4 में सहायक कनिष्ठ व्यक्तिगत सहायक अवर श्रेणी लिपिक एवं आशुलिपि के रूप में नियुक्ति किया जाएगा। तो न्यूनतम प्रतिमाह 25,500 रुपये मूल वेतन दिया जाएगा।